हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को लिखा कौन है और इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे हम लोग। इस चैप्टर को लिखने वाले H.F. हर्बर्ट हैं, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कहा था कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति का स्थान गणित में कोई भी चैप्टर या कोई भी अध्याय नहीं ले सकता है। त्रिकोणमिति का स्थान अवमूल्यनीय है। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात के बारे में ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। इसके बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति का पहले हम लोग परिचय ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति में त्रि मतलब होता है आपका 3, कोण मतलब आपका होता है भुजा, कोई भी एंगल हो गया उसका साइड। मिति मतलब होता है उसका माप, यानी 3 भुजाओं का माप। जिस त्रिभुज में 3 भुजाओं के माप के बारे में पढ़ना होता है उसे त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसमें अधिकांशतः वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण जो त्रिभुज होता है इसके बारे में अधिक पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति में अधिकतर जो भी एंगल पढ़ना होता है वो समकोण पर पढ़ना होता है, यानी 90 डिग्री पर। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं जिनका नाम इस प्रकार है। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कोस, तीसरा हो गया टैन, चौथा हो गया कोसेक, पाँचवा हो गया सेक और छठवां हो गया कोट। ठीक है। इन सभी 6 अनुपातों का 6 सूत्र होता है और इन सभी का सूत्र निकालने से पहले इसका थोड़ा ट्रिक ध्यान देंगे हम लोग। इसका ट्रिक होता है लाल बटा में काका, के ए। लाल एल मतलब होता है आपका क्या, लंब। एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आपका आधार और के मतलब होता है कर्ण। इस बात को ध्यान देना होगा। और इस सूत्र से हम लोग साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट का फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे उसको जरा ध्यान दीजिए आप लोग। साइन, कोस, टैन, 3 लोगों का फॉर्मूला हम लोग ऊपर से नीचे करेंगे। लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। ठीक, इस प्रकार हम लोग इन तीनों का सूत्र बनाएंगे। जैसे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, कोस का हो जाए आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। टैन है, टैन का होता है आपका लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। वही आपका कौशिक हो गया, कौशिक का जस्ट इसका उल्टा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब। ऐसे लिखेंगे। कौशिक है तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। इसका है तो कर्ण बटा में आधार। सेक का हो गया कर्ण बटा में आधार। कोट का सूत्र क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ये आपका 6 फार्मूला हो गया त्रिकोणमिति के अनुपात को। इन 6 फार्मूला से 1 2 3 4 5 6 फार्मूला से आपका 8.1 जो है वो एक्सरसाइज आपसे इन 6 फार्मूला से बनेगा। इन 6 फार्मूला के अतिरिक्त 3 और फार्मूला होते हैं जिनसे चैप्टर नंबर 8.8 एक्सरसाइज नंबर बनेगा। ध्यान दीजिए। पहला होता है कर्ण, कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। इसको थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है। 6 यहाँ पे साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, कोस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, टैन का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, कौशिक का सूत्र होता है कर्ण बटा में लंब, सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार, कोट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। और यहाँ पे कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम लोग 8.1 का प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले ऐसे आपका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बन गया। बोला है जिसका बी समकोण है, तो यहाँ पे ये वाला समकोण कर देते हैं हम लोग। इसका नाम बी हो गया, ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला आपका हो गया सी। ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि जिसका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, नीचे बी सी बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ए सी का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो ए सी का पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये आपका हो गया लंब, इसे बोलते हैं आपका क्या हो गया, ये लंब। नीचे वाला हो गया आपका बेस, यानी हो गया आधार, इसे बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण। कर्ण का हम लोग पहले सूत्र लगाएंगे। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग ऊपर सूत्र लिखे हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही सूत्र को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया है आपका 24, का स्क्वायर प्लस आधार दिया है आपका 7 का स्क्वायर। 24 में 24 में मल्टीप्लाई करने से होता है आपका 576। 576 प्लस हो गया 49, निकलेगा आपका यहाँ पे 6 अंडर रूट 625 जोड़ने पर। इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी जो कर्ण का वैल्यू निकला यहाँ पे, तो इसका वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। बोला है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए और कॉस ए का वैल्यू निकालिए। तो पहला हो गया साइन ए कॉस ए। साइन का सूत्र होता है, साइन का अभी हम लोग सूत्र देखे हैं यहाँ पे, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू क्या निकाले, क्या दिया है यहाँ पे, लंब का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, कर्ण का वैल्यू दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। कॉस ए, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, ध्यान दीजिए ऊपर, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे कॉस का सूत्र हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है। आधार कितना है, आधार 7 और कर्ण कितना है 25, आपका एक हो गया। पहला तो आपका ये बन गया साइन ए कोस ए। ठीक, दूसरा निकालना है कॉस सी और साइन सी, या साइन सी या कॉस सी, एक ही बात हुआ। निकालने साइन सी और कॉस सी। साइन का सूत्र होता है, अभी ऊपर ध्यान दिए हम लोग, लंब बटा में कर्ण। इसका कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे जो एंगल आपका दिया है सी दिया है, ऊपर और नीचे दोनों। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, एंगल सी यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर है, तो एंगल सी से हम लोग ध्यान देंगे इसका लंब कौन सा हुआ। तो इसका जस्ट सामने वाला आपका ये लंब होता है। तो लंब कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो लंब दिया हो गया 24। आपका कर्ण, कर्ण कितना दिया है 25, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब बोला है सी से बताइए आप आधार कितना है। तो सी से जब सामने वाला जब लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आपको समझा देते हैं। बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग बी को समकोण किए। ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर लिखें। बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नीचे लिखें। तो बोला है कि निम्न का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2 का यहाँ पे वैल्यू दिया था, तो पहले हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे कर्ण का वैल्यू निकाल लिए, 25 आ गया। बोला है कि साइन ए कोस ए निकालिए, तो साइन ए कोस ए यहाँ पे निकाल दिए हम लोग। फिर बोला है कि साइन सी कोस सी निकालने के लिए, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे निकाल दिए।
ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये आपका आकृति नंबर 8.13 है। इसको बनाना है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान देंगे। बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ध्यान दें दिया क्या है। दिया है आपका l, यहाँ पे लंबाई दिया है, लंब दिया है, यहाँ पे k यानी कर्ण दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आधार। आपको आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए आधार का सूत्र होता है, आप लोग पीछे देखकर याद कर लेंगे। ठीक है, आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू दिया है आपका 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू दिया है आपका 12। 13 से 13 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 169 माइनस 144। 9 में से 4 घटेगा तो बच गया 5, और 6 में से 4 घटेगा तो बच गया 2, 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया। 25 निकलेगा तो हो जाएगा आपका 5। तो नीचे वाला आधार का वैल्यू कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर बोला आपका tan p, tan tan p माइनस कोट r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए tan का सूत्र क्या होता है। tan हम लोग अभी ध्यान देंगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। सूत्र होता है आपका लंब बटा में आधार माइनस कोट का वैल्यू। कोट का सूत्र देखिए आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ये आपका दोनों का सूत्र हो गया। ठीक है, अब बोला है कि एंगल P से बताइए। एंगल P कहाँ है, यहाँ ऊपर हो गया एंगल P। एंगल P से आपको लंब निकालना है। तो आपको पता है कि एंगल P से सामने वाला लंब होता है। तो सामने क्या है, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे है, नीचे वाला हो गया लंब। तो लंब कितना निकला है, कितना है 5। और जब लंब ई हो जाएगा तो आधार कौन सा हो जाएगा अपने आप 12 सेंटीमीटर। आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये वाला चेंज कभी नहीं होता है, जो कर्ण होता है कभी चेंज नहीं होता है। फिर बोला है कि अब एंगल आर से बताइए। एंगल आर पर गए हम लोग। ठीक, बोला है कि आधार बताइए। हमको पता है कि सामने वाला लंब होता है। सामने जब लंब हो गया ये तो आधार क्या हो जाएगा 5। और लंब क्या होता है, सामने वाला लंब। तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, दोनों से दोनों खत्म हो गया। ठीक है, हो जाएगा आपका 0 आंसर। ठीक है, अब हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए का, यदि साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। पहले हमको पता है कि साइन का सूत्र क्या होता है। साइन का सूत्र होता है लंब, और बटा में नीचे सूत्र होता है कर्ण। ये तो हमको पता है ना। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे लंब और कर्ण दो चीज़ दिया है, लंब और कर्ण दिया है। तो निकालना क्या है हमको, आधार यानी ए निकालना है। ए मतलब क्या होता है, आधार। आधार निकालना है तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका 4। 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 4 का हो गया 16 माइनस 3 9, घटाने पर आएगा अंडर रूट 7। ठीक है, तो बोला है कि cos ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। cos ए का वैल्यू क्या होगा और tan ए का वैल्यू क्या होगा। cos का आपको सूत्र पता है। cos सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार।
कॉस। आधार बताइए इसमें क्या निकला है। आधार आधार क्या है, √7 कर्ण कितना दिया है ऊपर, कर्ण दिया है आपका 4, तो हो जाएगा 4। बोला इसमें लंब, तो लंब कितना दिया है ऊपर, लंब दिया है 3, तो हो जाएगा यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका 3। अब बोला है आधार, आधार यहाँ पे कितना निकाले हैं आप, √7। ये आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि 15 कोट ए का वैल्यू दिया है 8 हो तो हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि कोट ए का वैल्यू दिया है 8। पहली बात कि दिया क्या है, कोट ए का वैल्यू दिया है 8, 15 लिखा है आगे 15, तो कोट ए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोट ए का वैल्यू हो जाएगा 8 का 8, यहाँ पे गुणा में है ना, गुणा में तो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में। अब बताइए हमको कोट का वैल्यू, कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र क्या होता है आप लोग हमें बताइए। कोट का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आधार बटा में लंब। तो ये आपका दे दिया है आधार और ये क्या दे दिया है आपका लंब। कर्ण निकालना है हमको, कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है आपका कितना, आधार दिया है आपका 8 का स्क्वायर। 15 से 15 हो जाएगा 225 माइनस और 28 64, घटाइए 5 में से 4 घटा तो बच गया 1 हो गया। अब 22 में से 6 घटाइए तो हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा ना, 16 4 20 और 2 22, 4 2 6 सही हो गया, इतना हो गया। तो बोला है ऊपर कि साइन ए और सेक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक, अरे यार थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सूत्र होता है, ये आपका प्लस में होता है सूत्र, इसको जोड़िए आप, तो जोड़ने पर कितना होगा, यहाँ पे सेक के लिख दीजिए, 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे 2 का 2, और ये जो बाहर निकलता है तो होता है ये 17 × 17 का, यानी 17 निकल गया बाहर, ये आपका निकल गया है कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, सेक का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, साइन का होता है आपका लंब बटा में कर्ण और सेक का होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। लंब का वैल्यू क्या दिया है, लंब का वैल्यू, लंब दिया है आपका, ऊपर ध्यान दीजिए, लंब का वैल्यू दिया है आपका 15 दिया है वैल्यू इसका, और कर्ण का वैल्यू दिया है आपका 17, कर्ण का वैल्यू हो गया 17, ये आपका हो गया एक आंसर। सेक का वैल्यू हो गया कर्ण, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 17 यहाँ पे, तो 17 हो गया, और आधार का वैल्यू दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो गया आपका यहाँ पे एक आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा भी बन गया आपका। है क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट 5वां बता देंगे इसमें, इस वीडियो में। सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक का पहले हम सूत्र बताएंगे, सेक का फॉर्मूला होता क्या है। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार, तो ये आपका दिया है कर्ण, ये दिया है आपका आधार, निकालना क्या है हमको, लंब निकालना है। तो लंब का पहले सूत्र बताएंगे, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का क्या स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर, 13 का होता है, गुणा करेंगे 13 में, 13 का हो जाएगा 169 माइनस 144। घटाने पर कितना बचेगा देखिए, 9 में से 4 कटे तो बच गया 5, 6 में से 4 हो जाएगा 2, यानी 25 होगा। 25 का निकल गया 5। बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो अन्य सभी में कौन कौन सा निकालना है हमको, ध्यान दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो बोल दिया है हमको, सेक और कोट थीटा हमको निकालना है। तो इन सभी को निकालने से पहले हमको इसका सूत्र पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कोस सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। टैन का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। कोसेक का सूत्र होता है कर्ण बटा में लंब। कोट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये वाला चल गया। ध्यान दीजिए, लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब का वैल्यू, लंब नीचे निकालना है, अभी दिया है 5, तो हो गया 5। और कर्ण, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका, ध्यान दीजिए, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका 13, तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपका 13। आधार, आधार कितना है आपका, आधार दिया है 12, तो हो जाएगा 12। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण ध्यान दीजिए ऊपर, कर्ण दिया है ऊपर 13, 12 बटा में हो गया आपका 13। और ध्यान दीजिए, बोला है लंब, तो लंब यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, लंब बराबर, लंब कितना दिया है 5, 5। आधार कितना दिया है, आधार ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर दिया है 12, 12 हो गया। फिर बोला यहाँ पे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण 13 दिया है, 13। और लंब कितना है, लंब दिया है आपका 5। आधार, आधार कितना है, आधार दिया है 12। और लंब, लंब निकालना है कितना 5। ये त्रिकोणमिति का सभी अनुपात हुआ। ठीक, आप सभी का धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए स्टडी ट्यूटोरियल चैनल को।